हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेज के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कंप्लीट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होगा। आप अच्छे खासे पैसे पे कर भी शायद टेंस इस प्रकार से ना पढ़े हों। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुमूल्य आपका समय मैं लेने जा रहा हूं। तो लेकिन आपके जो भी टेंस संबंधी एरर यूपी बोर्ड क्लास 12th में पूछे जाते हैं, उन सभी को आप इस वीडियो से कवर कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं यूपी बोर्ड में, उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। तो टेंस जैसे आप हिंदी में कहते हैं काल, तो जो टेंस वर्ड है इसे लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है साथियों। यानी कि टेंस शब्द को लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, और टेम्पस का जो अर्थ है वह होता है टाइम, यानी कि समय। तो एक बार यहाँ तक पहले समझिए, टेंस जो वर्ड है इसे लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय। अगर मैं बात करूं समय को क्या कह सकते हैं आप, तो आप कहेंगे अ स्टेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की अवस्था, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल। टाइम को क्या कह सकते हैं, अ स्टेट ऑफ चेंज। स्पेलिंग गलत है वो सही कीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है चेंज, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सल, चेंज या यूनिवर्सल। जैसे बचपन में आप एक खेल खेले होंगे, हम भी खेलते थे। मैं आपसे कह दूं स्टैचू, या आप मुझसे कह दें कि सर स्टैचू, तो मैं जिस स्थिति में हूँ उसी स्थिति में रहूँगा, हाँ या ना। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल। तो बताइए, जिस स्थिति में मैं स्टैचू रूप में हूँ तो क्या परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे कि एक बार को कि फिजिकली रूप से कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर अगर आपने मुझे स्टैचू किया है तो मैं भूख और प्यास को तो महसूस करूँगा। तो कहने का मतलब है टाइम निरंतर रूप से चलता रहता है, यानी कि इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। मेरे बगल में एक साथी बैठे हैं कि सर इसी वजह से आपकी हाइट कम रह गई है, हम बचपन में स्टैचू कह के आपकी हाइट को रोक दिए हैं। ठीक है, मजाक की बात है भाई। अगर हम बात करें टेंस की डेफिनेशन की, तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जर्नली अध्यापक ये पढ़ा देते हैं ता है ती है ते हैं, बच्चे वहाँ फंसते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ क्लियर करूँगा। तो आप जब डेफिनेशन लिखेंगे टेंस की, तो आप लिखेंगे टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम, यानी कि जो कार्य और समय का संयोग होता है उसे ही हम टेंस यानी कि काल कहते हैं। दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, पहला एक्शन और दूसरा टाइम। अगर दोनों में से किसी एक का भी अभाव हुआ तो वह टेंस नहीं कहलाएगा। क्या कहा सर मैंने, कि टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम, कार्य और समय के संयोग को टेंस कहते हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी अभाव हुआ तो वह टेंस नहीं कहलाएगा। जैसे मैं आपके सामने यहाँ दो सेंटेंस ही लिखता हूँ। मैं खाना खा चुका, खाना खा चुका, ठीक है साथियों, पहला सेंटेंस है ये। और दूसरा सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। दो सेंटेंसेज मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, तो आप बताइए कौन सा टेंस है और कौन सा टेंस नहीं है, और है तो है क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर पहला टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्शन तो है लेकिन टाइम नहीं है। क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसीलिए ये टेंस नहीं होगा। टाइम आप जानते हैं, या तो वो प्रेजेंट होगा, या पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा। हो सकता था ये चुका है, चुका था, या चुका होगा, लेकिन टाइम इसमें नहीं दिया है कि यह एक्शन कब किया गया है, इसीलिए टाइम नहीं दिया है कि यह एक्शन कब किया गया है, इसीलिए ये टेंस नहीं है। एक्शन है लेकिन इसमें क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो यही तो लिखा है मैंने कि एक्शन और टाइम होगा तभी वह टेंस होगा। तो नीचे वाले को देखें तो एक्शन क्या है, खाने का, और टाइम क्या है इसमें है।
तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बात क्लियर हुई। आइए 2 एग्जांपल और लेता हूँ। देखो टाइम आपका मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन टेंस पर आपको आज बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। जैसे मैंने कहा दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता है, क्योंकि हमसे कह दिया जाता है कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या आप मुझे बताएंगे? देखो ये ता है आपको दिया है, तो आप कहेंगे कि सर ये टेंस नहीं है, सेंटेंस है लेकिन ये टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम तो आपको दिया है, लेकिन इसमें कोई एक्शन हो रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, तो ये आपका टेंस नहीं है, बशर्ते ये सेंटेंस है आपका। क्या है साथियों? सेंटेंस है। तो ऐसे आप पहचान लेंगे। तो आपसे कहे कि सर टेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। शॉर्ट में ध्यान रखेंगे, एक्शन और टाइम का संयोग होना चाहिए, तभी वह टेंस होगा। इसकी एडवांस एक डेफिनेशन और है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए है। तो देखो ये एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे। वह खाना खा चुका टेंस है या नहीं, कमेंट में बताइए। वह खाना खा चुका है, ये टेंस है या नहीं है। अब साथियों अगर हम बात करें टेंस की, तो यहाँ देखिए टेंस में आपको देखने को मिलेगा टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट देखने को मिलेगी, हैपनिंग देखने को मिलेगी, पोजीशन देखने को मिलेगा, या फिर और डिग्री ऑफ एक्शन, ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो टाइम ऑफ एक्शन को सबसे पहले हम लेते हैं। टाइम ऑफ एक्शन में आपको टेंस हैं जो या तो पास्ट में देखने को मिलेगा या प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है साथियों। क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे विल और शैल, यही आती है ना इसके अंतर्गत। तो ये अपने आप में मॉडल्स हैं साथियों। क्या हैं? मॉडल्स। और मॉडल्स मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। जो मॉडल्स हैं वे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, या आप जो फ्यूचर टेंस कह रहे हैं उसे आप प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं कल पढ़ने जा रहा हूँगा, मैं कल पढ़ने जा रहा हूँगा, अभी गए तो नहीं है ना आप, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं मैं कल पढ़ने जा रहा हूँ। या फिर अबाउट टू का आप यूज पढ़े हैं तो ऐसे भी तो कह सकते हैं मैं कल पढ़ने जाने ही वाला हूँ। तो इसीलिए फ्यूचर का कोई टेंस नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसलेशन के थ्रू आपको इसे क्लियर करूँगा। तो प्रेजेंट क्या है? जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट है। पढ़ाना जब मैंने प्रारंभ किया था थोड़ी देर पहले, तो वह क्या था आपका? पास्ट था। लेकिन मैं फ्यूचर में पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा ये शायद फिक्स नहीं है। तो इस चीज़ को भी मैं बेहतर तरीके से आपको क्लियर करूँगा। तो आइए यहाँ पहले एक्शन वर्ड को और देख लेते हैं हम। तो एक्शन, इसके लिए आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो कार्य है उसके पहलू। तो ये आपको 4 देखने को मिलेंगे साथियों। जैसे इंडेफिनेट, अब यह इंडेफिनेट क्या होता है? इसमें परमानेंट एक्शन देखने को मिलेगा, फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, हैबिट की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा? हैबिट की या रूटीन एक्शन की। आपको किसी ने नहीं बताया होगा ये इंडेफिनेट क्या है और इसमें कौन सा एक्शन होता है। या तो वो परमानेंट एक्शन होगा, या फिर उस कार्य की फ्रिक्वेंसी बताई गई होगी, या फिर हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, या हैबिट बताई गई होगी, या रूटीन एक्शन। बात क्लियर है? इंडेफिनेट में परमानेंट एक्शन, फ्रिक्वेंट या इन्फॉर्मेशन। कॉन्टिन्यूअस, साथियों अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें एक टेम्पररी एक्शन होगा, या एक इनकम्प्लीट एक्शन होगा, या कोई जो एक्शन है वह किस में होगा? प्रोग्रेस, यानी कि वह एक प्रोग्रेस में होगा, या आप कह सकते हैं वह प्रोसेस में होगा। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। परफेक्ट की बात करें तो यह एक कंप्लीटेड एक्शन होगा साथियों। क्या होगा? कंप्लीटेड एक्शन। या एक एडवांस वर्ड आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य होगा। अब आपसे कहे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर, तो आप कह देंगे परफेक्ट की वजह से ये कंप्लीटेड एक्शन हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस की वजह से इनकम्प्लीट एक्शन हो जाएगा। तो यानी कि कंप्लीटेड एक्शन प्लस इनकम्प्लीट एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन प्लस इनकम्प्लीटेड एक्शन। तो आइए सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर लेके चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट साथियों,
ट्रांसलेशन पहचान आपको ध्यान रखनी है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है साथियों। अब ट्रांसलेशन बनाने का नियम यहाँ मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, ये देख सकते हैं। जो भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स दिए हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन्स जैसे बॉयज़, टीचर्स, पीपल, चिल्ड्रन, मैन, या फिर एंड से दो नेम जोड़ दे जैसे कि रवि एंड हरी, रवि एंड हरी, तो ये भी अपने आप में प्लूरल है। 2 बार रवि लिख दिया मैंने, सॉरी साथियों, हरी, ठीक है, रवि एंड हरी। तो एंड के जुड़ने से ये भी क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। या फिर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन जैसे कि माई पजेसिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स नाउन है ये प्लूरल, ठीक है, योर ब्रदर्स etc। इनके साथ आपको V1 का यूज करना है। किसका यूज करना है, V1, जैसे गो, प्ले, सिंग। बात क्लियर है पहली। अब देखिए जो भी एडवांस लर्नर हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, फिर एडवांस की ओर ही चलेंगे। तुम गाना गाते हो, सबसे पहले पहचान देखें तो ते हो सेंटेंस के अंत में आपको देखना है। अब तुम क्या है, प्लूरल है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, यू। अब गाने की क्या होगी साथियों, वर्ब सिंग होती है, तो फर्स्ट फॉर्म ही आपको लिखना है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है यू। तो यू सिंग क्या, एक गाना, तो अ सॉन्ग। तो कैसे बना देंगे आप, यू सिंग अ सॉन्ग। तुमने की आपने क्या लिखा, यू, गाना वर्ब है तो यहाँ लिखा आपने सिंग, और गाना ये नाउन है तो आपने लिखा यहाँ अ सॉन्ग। अगला देखिए, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो साथियों फिर देखें क्रिया के अंत में आपको ताहूँ देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप मैं की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। पढ़ने की क्या होगी, रीड, और हिंदी के लिए क्या लिख देंगे आप, हिंदी, आई रीड हिंदी, ठीक है। वे फूल तोड़ते हैं, तो वे के लिए आप क्या लिखेंगे, दे। तोड़ने के लिए क्या लिख देंगे, प्लक, और फूल के लिए क्या लिख देंगे, द फ्लावर्स। बना लोगे ना आसानी से। अब देखिए जो भी आपकी सॉफ्ट चीज़ हैं उन्हें तोड़ने के लिए आप प्लक का यूज करेंगे, जैसे कि फूल हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई। आप कहेंगे कि सर दिल को तोड़ने के लिए, अभी पगलो दिल नहीं तोड़ा जाता किसी का, पाप लगेगा आप लोगों को। लेकिन कठोर चीज़ों को अगर आप तोड़ रहे हैं, जैसे किसी का आपने ताला तोड़ दिया, कुंडी तोड़ दी, तो उसके लिए आप ब्रिक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ब्रिक का। ध्यान रखेंगे, सॉफ्ट चीज़ों को तोड़ने के लिए प्लक का और कठोर चीज़ों को तोड़ने के लिए ब्रिक का यूज आप करेंगे। बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, हम इस घर में रहते हैं, तो साथियों फिर देखें आप, ते हैं आपको दिया है, हम के लिए आप लिखेंगे वी, रहने का हो जाएगा लिव, और मैं प्रीपोजिशन यहाँ है लेकिन एक एडवर्ब की तरह भी कार्य करेगा ये, इन। और उसके बाद देखा जाए तो दिस होम या हाउस। देखो अगर सेंटेंस यहीं तक होता तो इन एडवर्ब होती, लेकिन जब इसने किसी दूसरे वर्ड को जोड़ दिया है तो ये एक प्रीपोजिशन है। इसे मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। तो वी लिव इन दिस होम। पवन और रवि वहाँ खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में सेंड कीजिए, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट ही है और से जुड़ा हुआ है। अब साथियों इसका वो रह गया है शायद, हाँ अफर्मेटिव रह गया है शायद, पता नहीं कहाँ है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, यही बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान के चलिए मैंने टाइप तो किया है, शायद निकल गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपको दिए हों, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही हो गया यानी कि वह मेल के लिए, सी हो गया यानी कि वह फीमेल के लिए, या फिर मैं बात करूं इट, ठीक है। या फिर सिंगुलर नाउन कोई भी हो, जैसे कि मेरा नाम है, प्रॉपर नाउन कोई भी हो, सिंगुलर हो, ठीक है। और कोई सिंगुलर नाउन है जैसे कि प्योन हो गया, बॉय हो गया, इनके साथ आपको क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग करना है।
किसका यूज करना है साथियों, एस या ई एस का। आप लिख लीजिएगा, जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पहचान तो आपको याद ही है, ता है, ती है, ते हैं। तो वह के लिए आप क्या लिखेंगे, ही। अब एक वचन है तो क्या लगा देंगे आप, रीड में एस, क्या हो जाएगी, रीड्स, ही रीड्स। जैसे मैंने कहा चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है, तो आप क्या लिखेंगे, द प्योन। अब यहाँ बजाने के लिए आपको लिखना होगा रिंग। अब प्योन सिंगुलर है तो एस लगा देंगे, रिंग्स, उसके बाद द बेल, द प्योन रिंग्स द बेल। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए आगे देखते हैं हम इसे। मैंने टाइप तो किया है, वो मिस प्रिंट शायद पीडीएफ बनाते समय रह गया है। अगर नेगेटिव आपको दिया है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ आप डज का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए आप किसका यूज करेंगे, नॉट का। अब यहाँ आपको V1 ही लिखना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड। एक बार फिर ध्यान रखेंगे, जो अभी प्लूरल सब्जेक्ट्स बताए थे उनके साथ डू नॉट का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे साथियों। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। जैसे ये सेंटेंस लिखे हैं, वे ताश नहीं खेलते हैं, तो वे की बात करें तो साथियों क्या हो जाएगा, दे। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये नहीं भी आया है तो आप क्या लिख देंगे, डू नॉट। अब खेलने की क्या हो जाएगी, प्ले, और ताश के लिए आप लिख देंगे द कार्ड्स, तो दे डू नॉट प्ले द कार्ड्स। अगला सेंटेंस है, मोहित पतंग नहीं उड़ाता है, तो ये भी ता है, ती है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो सब्जेक्ट है आपका मोहित, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लिख देंगे, डज नॉट, यही तो बताया ना मैंने, डज नॉट। अब उड़ाने की होगी फ्लाई, क्या हो जाएगी साथियों, फ्लाई, और पतंग के लिए लिख देंगे अ काइट। मोहित डज नॉट फ्लाई अ काइट। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यदि आपको सेंटेंस में कभी नहीं आया हो, यदि आपके सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो आपको यहाँ लिखना है सब्जेक्ट, कभी नहीं के लिए नेवर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो B1, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो B5, यानी कि एस या ES वाली फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे देखो, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, पहचान आपको पता है, ता है, ती है, ते हैं। अब इसमें दे दिया है आपको कभी नहीं, तो सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति की लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा एन ऑनेस्ट मैन या पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन या पर्सन। अब कभी नहीं तो क्या लिखना है आपको, नेवर, और झूठ बोलने के लिए आप लिख देंगे टेल अ लाई, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर टेल अ लाई। अगला देखिए, अच्छे छात्र कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, तो फिर देखें कभी नहीं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यह जो सेंटेंस है क्लास 10th में पूछा गया है, हिंदी टू इंग्लिश जो पैसेज ट्रांसलेशन आता है उसमें। तो कौन गाली नहीं देता है, अच्छे छात्र। तो अच्छे छात्र के लिए लिखेंगे आप गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। अब कभी गाली नहीं देते हैं तो आपको लिखना होगा नेवर, ठीक है। और गाली देने की होती है एब्यूज, क्या होती है साथियों, एब्यूज। अब किसी को तो एनी वन, ठीक है। अब यहाँ नेवर के साथ आपने B1 क्यों लिखा है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। तो गुड स्टूडेंट्स नेवर एब्यूज एनी वन। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथियों, यह दो प्रकार के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं, और इनका आंसर या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप एक छात्र हैं, अगर होंगे तो कहेंगे यस सर, नहीं है तो क्या कहेंगे, नो सर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका रहेगा
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, B1 लिखना है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे देखिए, क्या सुमन गाना गाती है, तो पहचान आपको पता ही है, ता है, ती है, ते हैं। सब्जेक्ट है सुमन, क्या से क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, सुमन के अकॉर्डिंग डज। उसके बाद सुमन, सुमन तो डज सुमन, एक बार पूरा सही से लिख देता हूँ मैं, सुमन। अब गाना गाने की क्या होती है साथियों, सिंग। उसके बाद अ सॉन्ग और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। डज सुमन सिंग अ सॉन्ग। क्या ये लड़के क्लास में शोर मचाते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, ये लड़के, प्लूरल है साथियों, तो डू। दीज बॉयज, ये लड़के की क्या लिखेंगे, दीज बॉयज। ठीक है। अब शोर मचाने के लिए आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म मेक, और आगे लिखेंगे शोर मचाने के लिए, शोर के लिए अ नॉइस, अ नॉइस। और क्लास में तो इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डू दीज बॉयज मेक अ नॉइस इन द क्लास। क्लियर है ना। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। किसका यूज कर देना है साथियों, नॉट का। जैसे कि क्या तुम मैच नहीं देखते हो, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है, लेकिन यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है आपका तुम, तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, डू। उसके बाद तुम के लिए आप लिख देंगे यू। अब नहीं आया है तो आप क्या लगा देंगे, नॉट। अब साथियों जो भी मोशन में है, यानी कि जो गतिशील हैं, वहाँ देखने के लिए आप वॉच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वॉच का। ठीक है। और स्थिर चीज़ों को देखने के लिए आप सी का यूज करेंगे। बात क्लियर है इतनी। और मैच के लिए आप लिख देंगे द मैच या फिर अ मैच। ठीक है। तो डू यू नॉट वॉच द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कमेंट में सेंड कीजिए, देखते हैं समझ में आया है या नहीं। तो साथियों ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव, यानी कि यह WH वर्ड से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा। जैसे WH वर्ड हम बात करें, हाउ हो गया, हु हो गया, देखो ये WH वर्ड से ही है, या तो WH दोनों साथ में है या फिर H है। और इनके जो रिप्लाई हैं वह एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए आप इसे ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ ये कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, आप देख सकते हैं। हु, यह सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा साथियों, और लिविंग के लिए। जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपको, एक मिनट रुकिए साथियों, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो ऐसे सेंटेंसेज में छात्रों से अक्सर गलतियां होती हैं, तो आप वो सोचते हैं कि आपको, यानी कि आप ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप तो ऑब्जेक्ट हैं, आपको तो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला तो यहाँ कौन की जगह पर लिखा जाएगा ना। तो कौन यहाँ सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो कौन के लिए आप लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ हु। और पढ़ाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हु सिंगुलर होता है तो आप लिख देंगे टीच। क्या लिख देंगे साथियों, टीच। ES आपको लगानी है। और आपको बात करें तो क्या लिख देंगे, यू, और आगे लिख देंगे इंग्लिश। बना लेंगे ना। तो क्या होगा, हु टीच यू इंग्लिश। ज़्यादातर लड़के ये बना देते हैं, हु डू यू टीच इंग्लिश। ये गलत हो जाता है प्यारे साथियों। हुम, ये किसको ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा लिविंग के लिए। जैसे तुमने किसको पीटा, या तुम किसको पीटते हैं, प्रेजेंट में ले लेते हैं, तुम किसको पीटते हैं, तो हुम डू यू बीट। हुज, यह किसका पजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, यानी कि इंट्रोगेटिव पजेसिव एडजेक्टिव आप इसे कह सकते हैं। जैसे तुम किसका पेन लेते हो, तुम किसका पेन लेते हो, तो हुज पेन डू यू टेक। ठीक है। वॉट, क्या, यानी कि यह ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा नॉन लिविंग के लिए। हाउ, कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर को बताएगा, यानी कि मेथड, कार्य करने के तरीके को। एडवर्ब ऑफ मैनर आप कह सकते हैं
जो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण वेयर कहाँ का, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम समय की जानकारी देगा, व्हाई क्यों, एडवर्ब ऑफ रीजन कारण को बताएगा, विच कौन सा कौन सी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन सी किताब, तो विच बुक डू यू रीड, हाउ मच कितना, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मात्रा को बताएगा, तुम कितना दूध पीते हो, तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मैनी कितने, एडवर्ब ऑफ नंबर को बताएगा यानी कि संख्या को, तुम कितने प्रश्न हल करते हो, तुम कितने प्रश्न हल करते हो, हाउ मैनी क्वेश्चंस डू यू सॉल्व, तो इन चीज़ों की जानकारी देगा आपको। स्ट्रक्चर ये है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डच, जैसे अभी आपने क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर देखा था वही है, केवल WH वर्ड यहाँ बढ़ जाएगा। सब्जेक्ट B1, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लेकिन हु वाले पर आपको स्टार लगा लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु B5 यानी कि एस या ES वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। जैसे देखिए, वह यहाँ कब आता है, वह यहाँ कब आता है, तो सबसे पहले देखें साथियों कब के लिए आप क्या लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद में आप देखें वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे आप, डज। वह के लिए लिखेंगे ही, आने के लिए आप लिख देंगे कम, और यहाँ के लिए आप लिखेंगे हियर, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज ही कम हियर। अगला देखिए, तुम पानी क्यों नहीं लाते हो, ये नेगेटिव भी है, ध्यान से, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे तो व्हाई। अब तुम प्लूरल हैं तो क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद तुम के लिए लिख देंगे यू। अब नहीं आया है तो आप नॉट का यूज कर देंगे। अब लाने का होता है साथियों ब्रिंग, और पानी के लिए आप लिख देंगे वाटर, ठीक है। तो व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग वाटर। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, रजत कहाँ रहता है, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो साथियों देख सकते हैं कौन के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे हु, और पढ़ाता है तो आप यहाँ लिख देंगे टीच्स, और आपको की बात करें या तुम्हें की तो क्या लिख देंगे यू, और विज्ञान के लिए आप लिख देंगे साइंस, क्या लिख देंगे साइंस, क्वेश्चन मार्क। हु टीच्स यू साइंस। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो कौन सी किताब, सबसे पहले आप लिखेंगे विच बुक, अब तुम प्लूरल है तो लिख देंगे डू, उसके बाद यू, पढ़ने के लिए आप लिख देंगे रीड, विच बुक डू यू रीड। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। रजत कहाँ रहता है, इसका ट्रांसलेशन कमेंट में सेंड कीजिए। अब जो एडवांस लर्नर हैं उनका बेसिक क्लियर हुआ, तो आइए एडवांस की ओर देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो साथियों टू मेंशन, जब आप मेंशन करें, किस चीज़ का मेंशन करें, एक हैबिट का, आदत जिसे कहते हैं, रूटीन एक्शन जो प्रत्येक दिनचर्या है, उन्हें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। इनके कीवर्ड्स हैं आप लोगों के सामने, ये देख सकते हैं। ये कीवर्ड हैं आपके ऑलवेज यानी कि हमेशा, यूजुअली आमतौर पर या सामान्य रूप से, ऑफन प्रायः, रिपीटेडली यानी कि दोहराना किसी चीज़ को, फ्रिक्वेंटली इसका मतलब भी है किसी चीज़ को बारंबार करना, ओकेजनली, ठीक है। अब ये सेंटेंस में पॉजिटिव में यूज होंगी साथियों, ये एडवर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होंगी, और यह सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जाएंगी। किसके बाद लिखी जाएंगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले। कौन कौन, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रिपीटेडली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। सेंटेंस पॉजिटिव होगा और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से ठीक पहले लिखी जाएंगी, और ये दर्शाएंगे किसे, फ्रिक्वेंसी को यानी कि बारंबारता को। इसी में नेगेटिव हैं, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, हार्डली मुश्किल से, स्कार्सली मुश्किल से, बेयरली मुश्किल से, रेयरली मुश्किल से। ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होंगी।
किसमें होंगी साथियों? नेगेटिव सेंटेंस में, और ये भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से ठीक पहले लिखी जाएंगी। लेकिन फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम की बात करें तो ये एंड ऑफ द सेंटेंस आप इन्हें लिखेंगे, यानी कि फुल स्टॉप से जस्ट पहले। ये कौन कौन सी हैं? जैसे देखने को मिले एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, ठीक है, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, डे इन एंड डे आउट, या दिन में या रात में। तो ये सेंटेंस के अंत में लिखी जाएंगी और ये दर्शाएंगी फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम को। अब ये क्वेश्चंस हैं, आइए इन्हें हम करेक्ट करते हैं साथियों। पहला है सी इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली, यानी कि वह हमेशा जल्द जागती है। तो साथियों यहाँ देखा जाए तो आपका कीवर्ड क्या है? ऑलवेज। और ये मैंने अभी बताया आपको किस में बनाएंगे, जब ये कीवर्ड्स आपको देखने को मिलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? ये या तो एक हैबिट को बताएंगी या एक रूटीन एक्शन को बताएंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे आप? अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग। तो सबसे पहले आप एज हटा देंगे, सी ऑलवेज बिल्कुल सही है सब्जेक्ट के बाद। यहाँ बेकिंग नहीं साथियों, बल्कि क्या हो जाएगा? बेक्स हो जाएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो सी ऑलवेज बेक्स अप अर्ली। अगला क्वेश्चन, रजत इज यूजुअली कमिंग टू मीट मी। अब यहाँ फिर देखा जाए तो आपकी एडवर्ब क्या है? यूजुअली। तो आपको सबसे पहले क्या हटा देना है? एज, क्योंकि यह फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। रजत सिंगुलर है तो यहाँ कमिंग नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? कम्स होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए? कम्स। सही आंसर क्या होगा? रजत यूजुअली कम्स टू मीट मी। अगला क्वेश्चन, सी इज एवरी वीक विजिटिंग द गुरुद्वारा साहिब। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो एवरी वीक यह फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम को शो कर रहा है। सबसे पहले तो ये एंड ऑफ द सेंटेंस लिखा जाएगा, और टेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आंसर क्या होगा? सी। यहाँ विजिट्स हो जाएगा साथियों, सी विजिट्स द गुरुद्वारा साहिब एवरी वीक। बात क्लियर है ना? अगला है करण इज नॉट हार्डली टॉकिंग अबाउट हर। अब दिल टूट गया है तो भाई उसके बारे में क्यों बात करेगा? आप ही बताइएगा। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, सुना है ना आपने? सुना होगा। बोरियत नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है, बताया है आपको। हार्डली, नेवर, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है, तो इनके साथ नेगेटिव वर्ड आपका यूज नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो एज आप यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ टॉकिंग भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? केवल टॉक्स। तो आंसर होगा करण हार्डली टॉक्स अबाउट हर। अगला क्वेश्चन देखिए, सी इज टेलिंग हर लव स्टोरी नेवर। वैसे तो कहते हैं प्यार किया तो डरना क्यों, लेकिन ये नहीं बता रही है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ आपको देखने को मिला है नेवर। क्या देखने को मिला है? नेवर। तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो सबसे पहले आप लिख देंगे सी। अब ये एडवर्ब आपको सब्जेक्ट के बाद लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? नेवर। इंडेफिनिट में बनाएंगे तो कोई क्या हो जाएगा आपका? टेल्स। उसके बाद हर लव स्टोरी, लव स्टोरी। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है? ये दो क्वेश्चंस हैं, आपको करेक्ट करने हैं। ये तो ज़्यादा एडवांस है, मैं करा देता हूँ 6th वाले को। रेखा इज नॉट ऑलवेज टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स। अच्छी बात है, अजनबियों से बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने गाना सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं छोड़ के, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो यहाँ आप देखें तो नॉट और ऑलवेज को आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेवर। तो आप क्या लिख देंगे? रेखा नेवर टॉक्स टू द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, जब भी आपको नॉट और ऑलवेज एक साथ देखने को मिले तो आप उसे नेवर ही लिख देना, क्योंकि वो कह रहा है हमेशा नहीं, हमेशा नहीं तो कभी नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिए, देखते हैं कितना आप बना सकते हैं। उसके बाद ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप बनाकर मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। आइए सेकंड इसका देखते हैं एडवांस। टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ व्यक्त करने जा रहे हैं, यानी कि सार्वभौमिक सत्यता को, तो वह टेंस भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है, जिसमें आपको साइंटिफिक फैक्ट देखने को मिल सकता है, वैज्ञानिक तथ्य जिसे आप कहते हैं। तो साई, आप जानते हैं साई का मतलब क्या होता है?
यहाँ मैं बता देता हूँ, जानते होंगे आप लोग SCI, ठीक है, इसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, यानी कि जानना। क्या होता है? जानना। ENCE ये नाउन मेकर होती है, तभी कहते हैं साइंस, यानी कि विज्ञान, यानी किसी चीज़ को जानना। तो क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 सेल्सियस। बताइए ये एक वैज्ञानिक फैक्ट है कि नहीं? जब पानी को आप 0 सेल्सियस पर करेंगे तो क्या होगा? वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये गलत है, कॉन्टिन्यूस में नहीं, बल्कि आप लिखेंगे वाटर फ्रीज। क्या लिख देंगे? वाटर फ्रीज एट 0 सेल्सियस, ठीक है, यानी कि एस लगा देंगे। ये देखिए एक और, वाटर इज एवोपोरेटिंग एट 100 सेल्सियस, यानी कि जब आप पानी को 100 सेल्सियस तक उबालते हैं तो क्या हो जाएगा? वो वाष्पित हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक वैज्ञानिक फैक्ट है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? ये ING हटा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। वाटर एवोपोरेट्स एट 100 सेल्सियस। जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन का, कि किसी भी चीज़ को आप ऊपर से नीचे छोड़ें तो वो हमेशा नीचे ही आएगी। यानी कि आप कह सकते हैं ऊपर से किसी भी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो वो नीचे ही आएगी। लेकिन आप में से ये मेरे बगल में बैठे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि सर हम और ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं कभी कभी सुट्टा मारते हैं तो वो धुआं ऊपर क्यों जाता है? तो इसका रीज़न है साथियों, जो भी गर्म हवा है या जो भी है वह हमेशा ऊपर ही जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए तीसरी कंडीशन है हमारी, इसके वो सेकंड कंडीशन है, इसके अंतर्गत यूनिवर्सल ट्रुथ के मैथमेटिकल फैक्ट। जब भी आप गणितीय तथ्यों की बात करेंगे वो भी इंडेफिनेट में बनाए जाएंगे। 2 and 2 makes 4 या इज मेकिंग 4, कौन सा सत्य बताओ? तो आप कहेंगे सर 2 and 2 makes 4 होगा, ठीक है। हाँ, मेक भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मैथ की बात करें तो ये मेक्स रहेगा, क्योंकि ये एक फिक्स क्या है? डिजिट है, क्योंकि 2 और 2 4 ही होंगे, तो ये फिक्स है, इसीलिए आप मेक्स का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। आइए अगला है फिलोसॉफिकल फैक्ट, जो दार्शनिक तथ्य होते हैं। यहाँ फिलोसॉफी से बना है फिलोसॉफिकल। फ्लो वर्ड आपको देखने को मिले तो इसका मतलब होता है लव, और सोफ़ी, क्या कहा? सोफ़ी अंसारी, अरे बदमाशो, विजडम होता है सोफ़ी का मतलब, लाइफ या विजडम। रील्स देख देख के बिगड़ गए हो आप। तो देखिए ये फिलोसॉफिकल फैक्ट है, डेथ कम्स टू ऑल, सभी के लिए आती है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। ट्रू लव नेवर डाइज, यानी कि जो सच्चा प्रेम है वो कभी नहीं मरता है। भाई ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये दार्शनिकों से आप पूछना। इसका अगला कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो ये साइकोलॉजी से बना है। साइको का मतलब होता है बिहेवियर, माइंड या सोल, और लॉजी जो वर्ड है यह लॉगस से बना है साथियों। किससे बना है? लॉगस से, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यानी कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर या माइंड या सोल। ये गलत लिखा है, यहाँ टू स्टडी है, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा घर में भी कि जो एक पुत्री है वह पिता को अधिक प्रेम करती है, या पिता एक पुत्री को अधिक प्रेम करता है, और पुत्र माँ को अधिक प्रेम करता है, या माँ पुत्र को अधिक प्रेम करती है। देखो भाई, आप में से दोनों से ही करते हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। क्या? इलेक्ट्रा। तभी तो कहते हैं ये तो भाई साहब 440 का झटका दे के चली गई। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, इसीलिए वह पिताओं से यानी कि अधिक प्रेम करती है। जैसे कि अ फादर लव्स हिज डॉटर मोर देन हिज सन, यानी कि कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने पुत्र की अपेक्षा अधिक प्रेम करता है। तो ये क्या है? आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। थर्ड है यहाँ टू मेंशन, किसी कोटेशन की बात करें, ठीक है, प्रोवर्ब की बात करें या सेइंग की बात करें, वह भी आप इंडेफिनेट में बनाएंगे। कोटेशन की बात करें साथियों तो ये टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट, किसी बुक से शब्दों को यूं कि तूं उठाकर रख दिया जाए उसे हम कोटेशन कहते हैं। प्रोवर्ब की बात करें तो मॉरल ऑफ अ स्टोरी, किसी की बात करें, या सेइंग आप कहावत भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे जॉन कीट्स सैड या सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो क्या है ये? बताओ। कोटेशन है एक, तो यहाँ सैड नहीं बल्कि क्या लिखेंगे आप? सेज लिखेंगे।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्या है आपकी एक सेइंग है, कहावत है, तो यहाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ऐसी बॉस यानी कि सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो, ये भी सेंटेंस अपने आप में सही है। अब और एडवांस की ओर आपको लेकर चलता हूँ मैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जो वर्ब आपको दी हैं ये इंडेफिनिट में आपको रखनी है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखी जाएंगी। जर्नली एक वर्ड लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक आएगा तो आप इन्हें कॉन्टिन्यूअस में रख सकते हैं, लेकिन जर्नली साधारण रूप से। क्यों भाई? क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? नॉन एक्शन वर्ब। इनके टाइप्स भी मैंने बताए हैं। सेंस की बात करें, अब सेंस से जैसे कि सी हो गया, हियर हो गया, फील हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया, इनका कभी भी आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूँ मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है, रही है, रहे हैं बलिसक आया है, लेकिन आप लिखेंगे आई फील। क्या लिखेंगे? आई फील लाइक ईटिंग, ठीक है, और रिसोल्व्स, ये आप जानते होंगे रिसोल्व्स, ठीक है। अब देखें तो यहाँ इज फीलिंग या एम फीलिंग आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग रिसोल्व्स, तो ये गलत हो जाएगा। मन कर रहा है वहाँ हम फील्स लाइक का प्रयोग करते हैं या फील लाइक का, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगी। पूछे कोई क्यों, तो क्योंकि ये सेंस को शो करती है और यह एक नॉन एक्शन वर्ब है। फीलिंग्स की बात करें साथियों, लाइक नहीं तो इस चक्कर में तो पढ़े होंगे आप, लव नहीं तो किसी से धोखा खाया होगा तो आप हेट भी करते होंगे। अगर आपके माता पिता और आप में अच्छी बनती है तो आप रेस्पेक्ट भी करते होंगे उनकी। अगर आप किसी के प्रिय स्टूडेंट हैं तो वो आपको एडमायर भी कर सकते हैं, और किसी का आपने प्यार पा लिया है तो आप ट्रस्ट भी यानी कि विश्वास भी कर सकते हैं। तो ये फीलिंग्स शो करने वाली वर्ब्स हैं। मेंटल प्रोसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि नो किसी को जानते हैं, अंडरस्टैंड समझते हैं, कैलकुलेट गणना करते हैं, थिंक सोचते हैं, तो इन्हें भी आप आईएनजी फॉर्म में जर्नली नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूँ तो आई एम नोइंग यू गलत होगा, क्या लिखेंगे? आई नो यू। क्या लिखेंगे? आई नो यू, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एपियंस की बात करें, जैसे कि लुक हो गया, सीम हो गई, प्रतीत होना है इन सभी का, एपियर या रिजेंबल किसी के समान दिखाई देना, इन्हें भी आप किस में बनाएंगे? इंडेफिनिट में। अब जरूरी नहीं है आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया है, पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं रहेगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है पोजीशन या पोजीशन, जैसे कि हैव हो गई, ऑन हो गई, बिलोंग हो गई, वांट हो गई, नीड हो गई, और पजेसेज हो गई, तो ये भी आपके इंडेफिनिट में ही रहेंगे। मिक्स्ड वर्ब्स हैं, जैसे कि बेस हो गई, डिजायर हो गई, इक्वल हो गया या मैटर हो गया, ये सभी इंडेफिनिट में बनाए जाएंगे, ठीक है। ये द्वारा से लिख गया है साथियों। जैसे देखो ये सेंटेंसेज हैं, करेक्ट करते हैं। आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, भाई मुझे तो नहीं देख रहे हैं यहाँ से लेकिन देखा जाए तो ये सेंस को शो कर रही है, तो किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सही क्या होगा? आई सी यू। क्या होगा? आई सी यू, ठीक है। सी इज वांटिंग अ न्यू ड्रेस, वह एक नई ड्रेस चाह रही है, तो ये वांटिंग किसे शो कर रही है आपकी? देखो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं लिया है तो ये देख सकते हैं। वांट किसी चीज़ को चाहना, पोजीशन अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये जनरली किस में नहीं जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे? सी वांट्स। क्या लिख देंगे? सी वांट्स। इसीलिए मैं आपको बेसिक टू एडवांस क्लियर कराने वाला हूं साथियों। वीडियो कितना भी बड़ा हो परेशान नहीं होंगे। आ न्यू ड्रेस। अगला है रश्मि इज सीमिंग सैड टुडे, तो क्या लिख देंगे? रश्मि सीम्स सैड टुडे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगाएंगे और देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए प्रैक्टिस के लिए, ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। नहीं आता है मुझे बताना, मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा। लेकिन जर्नल सेंस की बात करें तो कॉमन होगा टू ऑल सभी के लिए। इंडेफिनिट में आप रखेंगे हैज हैव को, सबसे पहले इसे क्लियर करेंगे। हैज हैव की बात करें तो यह पोजीशन को दर्शाएगा साथियों, या फिर हेल्थ की बात करेगा, रिलेशन की बात करेगा, या फिर प्लान की। हिंदी में हमें पढ़ा दिया जाता है पास है या रखता है, रखती है, रखते हैं, लेकिन आप देखना पोजीशन की बात है
या स्वास्थ्य की बात है, या रिलेशन की बात है, या प्लान की बात है। अगर आपका हेल्थ सही है, हैंडसम है, सुंदर है, लड़की आएगी तो उस पर क्या होगा, आपका पोजीशन होगा तो उससे क्या बनेगा, आपका रिलेशन होगा तो बेटे फिर तो प्लानिंग आगे की है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, आगे देखिए। जैसे कि मैंने कहा मैं बीमार हूँ तो क्या लिखेंगे आप, आई एम इल। लेकिन जैसे ही मैंने कहा मुझे बुखार है तो यहाँ किसकी बात कही गई है, स्वास्थ्य की, तो क्या कहेंगे, आई हैव फीवर। ठीक है, मुझे जुकाम है, इसमें तो पास है नहीं आया, तो क्या कहेंगे, आई हैव कोल्ड। बात क्लियर है ना। पोजीशन की बात करें, जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो इसमें तो पास आ गया तो आप कह देंगे आई हैव अ मार्कर। लेकिन जैसे ही मैंने कहा मेरे 2 भाई बहन हैं तो ये किसकी बात कर रहा है, रिलेशन की, इसमें तो पास नहीं आया तो क्या कहेंगे, आई हैव 2 सिबलिंग्स। आई हैव 2 सिबलिंग्स। पोजीशन और भी देखता हूँ, जैसे कि उसका एक पुत्र है तो अधिकार है ना, तो क्या कहेंगे, ही हैज अ सन। प्लान की बात करें यानी कि योजना की। ठीक है, आगे देखो स्पेसिफिक देखते हैं। स्पीकर है, ये स्पीक्स लिख गया, स्पीकर ओरिएंटेड मीनिंग होगा, यहाँ वक्ता का ही अर्थ होगा। ऐसी स्थिति में आप कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं किसे, हैज या हैव को। सेंस क्या देगा, खाने का, पीने का, या फिर एंजॉय करने का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर हम आपको समझाते हैं। सी हैज ऑब्लिक इज हैविंग अ ह्यूज ऑफिस, तो ऑफिस पर क्या है साथियों, उसका पोजीशन है ना। अब पोजीशन है तो आप क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट। देखो ये लिखा है, इन 4 के लिए आप इंडेफिनिट में बनाएंगे, किसके लिए, पोजीशन के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए और प्लान के लिए। तो क्या लिख देंगे, सी हैज। तो यहाँ इज हैविंग गलत है। अगला है आई हैव या एम हैविंग अ कप ऑफ टी। तो अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ चाय पीने की बात की गई है साथियों, तो यहाँ आप हैव नहीं बल्कि हैविंग का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में आप बना सकते हैं। दे हैव या आर हैविंग फन इन गोवा, तो आनंद लेने की बात की गई है, एंजॉय कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर हैविंग। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है वी हैव आर हैविंग अ विंटेज कार, तो साथियों यहाँ किसकी बात की गई है, एक पोजीशन की, और पोजीशन की बात की गई है तो क्या लिखेंगे, हैव। क्या हटा देंगे आप, एम हैविंग। सी हैज या इज हैविंग 3 सिबलिंग्स, तो किसकी बात कर रहा है ये, रिलेशन की बात कर रहा है, तो साथियों इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सी हैज। ठीक है, अगला है आई हैव या एम हैविंग फीवर, तो साथियों यह हेल्थ की बात कर रहा है तो आप हैव रखेंगे, तो आई हैव फीवर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे बताएं। दे हैव या आर हैविंग डिनर, क्या सही होगा। फील ऐसे ही एक वर्ब है, इंडेफिनिट में आप बनाएंगे जनरल सेंस में। ठीक है, और फील कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब बताएंगे जब यह किसकी बात करें, हेल्थ की। जैसे वी फील या आर फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। अब बताओ जनवरी में सभी को ठंड लगेगी या एक को, तो आप कहेंगे सबको सर, तो सभी के लिए जर्नल हुई, और जर्नल हुई तो इंडेफिनिट में बना देंगे, यानी कि वी फील कोल्ड इन जनवरी। अगला है आई फील या आई एम फीलिंग कोल्ड, बताओ क्या सही है इसमें। तो आप कहेंगे सर आपको ही लग रहा है, आप स्पेसिफिक हुए, आपका हेल्थ ख़राब है, आपको जुकाम है, तो क्या लिख देंगे आप, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ये 2 क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिएगा। थिंक, ये भी आपका इंडेफिनेट में बनेगा जनरल सेंस में, और थिंक कॉन्टिन्यूअस में आप थिंकिंग लिखेंगे, लेकिन कब, जब आपका स्पेसिफिक होगा और किसके बारे में बात कर रहे होंगे, एक योजना यानी कि प्लानिंग के में। आई थिंक या ऑब्लिक है एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तो कैसा सेंस है ये, जनरल है, तो जनरल है तो आप क्या लिख देंगे, आई थिंक। यहाँ से इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन ये कहा मैंने, आई थिंक या एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये क्या है, एक प्लान है तो आप क्या लिख देंगे, आई एम थिंकिंग। ये ज़्यादा बेहतर है, बेहतर नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक आए हैं साथियों, कितने मिनट हो गए, 49, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहचान कहती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर और V1 + ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का आप प्रयोग करेंगे।
यानी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर का आप प्रयोग करेंगे। जैसे मोहित पानी ला रहा है, तो देखें आप, रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मोहित, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लिख देंगे एज। लाने का होता है साथियों ब्रिंग, उसमें आप ऐड कर देंगे आईएनजी यानी कि ब्रिंगिंग। और पानी के लिए आप लिख देंगे वाटर। ए एन और दा ना लगाएं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। मोहित इज ब्रिंगिंग वाटर। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो मैं के लिए आप क्या लिखेंगे आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे एम। बोलने का क्या होता है स्पीक, उसी में आप ऐड कर देंगे क्या आईएनजी। और उसके बाद हिंदी, आई एम स्पीकिंग हिंदी। तुम कविता याद कर रहे हो, यू आर लर्निंग द पोयम। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ब हैं आपकी जो प्रोसेस में रहती हैं, जैसे खड़ा है, बैठा है, सोया है, इन पर विशेष ध्यान दें। ई है, ए है, परफेक्ट समझ के लड़के गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, अभी चल रहा है। तो क्या लिखेंगे आप, ही, सॉरी लड़की है यार, मैंने बदल दिया उसका जेंडर, तो सी इज स्टैंडिंग देयर, सी इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, सी इज स्टैंडिंग देयर। अगर आप लिख देंगे सी हैज स्टूड देयर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्शन अभी भी प्रोसेस में है। यही तो लिखा था मैंने। मेरा मित्र सोया है, आप देखें आ है, ई है, गलत हो जाएगा। लेकिन आप क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अंतिम वाला आप मुझे बनाएंगे और कमेंट में सेंड करेंगे, ठीक है। बैठने का सेट होता है। वह कंडे थाप रही है, सी इज मोल्डिंग द डंक केक्स, सी इज मोल्डिंग द डंक केक्स। डंक केक माने होता है क्या, क्या होता है साथियों, डंक केक्स माने कंडे, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि सीमा वहाँ नहीं नाच रही है, तो सीमा इज नॉट डांसिंग देयर, ठीक है। मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग द मैच। तो आप अंतिम क्वेश्चन को भी बना के देखिए। इंट्रोगेटिव में इज एम आर आगे आ जाएगा। जैसे क्या पवन झूठ बोल रहा है, तो इज पवन टेलिंग अ लाई, इज पवन टेलिंग अ लाई, ठीक है। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पवन टेलिंग अ लाई। ऐसे ही क्या मैं कहानी सुना रहा हूँ, और क्या कर रहे हैं आप, तो एम आई टेलिंग द स्टोरी। क्या सीमा खाना नहीं पका रही है, तो इज सीमा नॉट कुकिंग फूड। ये दो बनाएंगे आप, समझ में आ जाएगा। ये WH वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं, तो WH वर्ड आगे लिख देंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिख देंगे आप, वॉट इज ही डूइंग, वॉट इज ही डूइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वे तुम्हें क्यों नहीं बुला रहे हैं, वाई आर दे, वाई आर दे नॉट कॉलिंग यू, ठीक है। मदन यहाँ कब आ रहा है, व्हेन इज मदन कमिंग हियर। शिकारी शेर को क्यों मार रहा है, वाई इज द हंटर किलिंग द लॉयन, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जहाँ जब भी आप मेंशन करें एक लाइव एक्शन, और लाइव एक्शन कब होगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के समय। इसके कीवर्ड है नाउ हो गया, राइट नाउ हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, एट दिस टाइम हो गया, करेंटली हो गया। ये कीवर्ड आपको देखने को मिले हैं, तो आपको उन्हें किस में बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कोई पूछे तो क्यों, क्योंकि ये लाइव एक्शन है, जिस समय बात कर रहे हैं उसी की बात की गई है। जैसे राखी वॉच्ड द टीवी, तो नाउ, अब जहाँ में आ गया अब, तो ये कब की बात की गई है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे इसे प्रेजेंट में, तो क्या लिख देंगे, राखी, उसके बाद एज आई क्या हो जाएगा, वॉचिंग, वॉचिंग टीवी नाउ, ठीक है। और वी लर्न द टेंसेज एट दिस टाइम, हम इस समय टेंस सीख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, वी आर लर्निंग, क्या हो जाएगा, वी आर लर्निंग, ठीक है। बिल्कुल एडवांस तक आपको लेके जा रहा हूँ। द टेंसेज एट दिस टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे देखिएगा। या फिर आप पैरेलल एक्शंस की बात करें, लेकिन ये नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय नहीं होगा। जैसे आई डू माई ग्रेजुएशन दीज डेज, तो ये वर्ड आपको देखने को मिले, दीज डेज इन दिनों, नावा डेज आजकल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं नावा डेज, दोनों तरीके से सही है। तो देखो दीज डेज इसमें दिया है, तो क्या लिखेंगे, आई एम डूइंग, क्या लिख देंगे साथियों, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन दीज डेज, ठीक है। द गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल नावाडेज, तो इसमें आपको नावाडेज देखने को मिला, तो क्या लिख देंगे, द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग,
द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे हैं आपके और यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश दोनों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। पहचान आप देख सकते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये देखने को मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं चुका चुकी तो होगा, ये हो सकता है या है, ये है, ये हैं, ये आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, यहाँ आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इनके साथ में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे देखिए, वह एक नई किताब खरीद चुका है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं उसने एक नई किताब खरीद ली है। तो साथियों चुका है, चुकी है आपको देखने को मिला है, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही। एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे हैज। ठीक है, खरीदने का थर्ड फॉर्म होगा बॉट, बाई फर्स्ट फॉर्म होता है बॉट, क्या एक नई किताब, तो अ न्यू बुक। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, देख सकते हैं आ है या चुका हूँ, बात एक ही है, तो क्या कहेंगे आई हैव ईटन फूड, ईटन फूड। आगे से हो सकता है आपको टेकन भी दे दे भोजन करने के लिए, तो परेशान नहीं होंगे। आई हैव ईटन फूड। तुम अपना कार्य कर चुके हो, तो क्या कहेंगे यू हैव डन योर वर्क। सुमित दरवाज़ा खोल चुका है, सुमित हैज ओपन्ड द डोर। हम अपना कमरा साफ कर चुके हैं, वी हैव क्लीन्ड अवर रूम। आइए, उसके बाद नेगेटिव है ये आपका, तो नॉट लगा देंगे केवल हैज हैव के बाद में। ये लिखा है आपका, जैसे अभी लिखा था, वह एक नई किताब नहीं खरीद चुका है, तो ही हैज़ नॉट बाई अ न्यू बुक। ऐसे ही नोट लगा के आप इन्हें बनाने का प्रयास करें। क्लोज एंडेड है, शुरुआत में ही हैज हैव आप लगा देंगे, अगर नेगेटिव है तो नॉट और लगा देना। ठीक है, जैसे मैंने नीचे दोनों स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। जैसे कि क्या हुआ, एक नई किताब खरीद चुका है, तो हैज आगे आ जाएगा, हैज ही वॉट अ न्यू बुक। ये बनाइएगा आगे, ये नॉट वाला देख लीजिएगा, हैज ही नॉट बॉट अ न्यू बुक, हैज ही नॉट बॉट अ न्यू बुक। ठीक है, आगे देखो WH वर्ड में WH वर्ड आगे आ जाएगा, ये आप जानते हैं। क्यों खरीद चुका है ये देख सकते हैं, तो भाई आगे आ जाएगा, भाई। उसके बाद हैज ही बॉट अ न्यू बुक। ठीक है, लिख लेना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये बनाएंगे आप लोग अपने आप से। आइएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। जैसे कि देखो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट, जब भी आपको रिसेंटली कंप्लीट एक्शन देखने को मिले साथियों, क्या कंप्लीटेड एक्शन, इसके कीवर्ड क्या हैं आपके साथियों, सो फार अब तक, अप टिल नाउ अब तक, बाय नाउ अब तक, रिसेंटली यानी कि हाल ही का समय, लेटली हो सकता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे और ये एडवर्ब सेंटेंस के अंत में लिखेंगे आप किसको, सो फार, अप टिल नाउ, वाई नाउ, रिसेंटली या लेटली। पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, और कहाँ, सेंटेंस के अंत में। या फिर यट हो गया, एज येट हो गया, इसका मतलब है अभी तक, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज की जाएंगी, और कहाँ, एंड ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के अंत में। यट कंजंक्शन भी होता है साथियों, यह जब कॉन्ट्रडिक्शन को बताता है, जैसे वह गरीब है फिर भी वह खुश है, ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी। तो यह एक कंजंक्शन है, लेकिन जब एडवर्ब की तरह कार्य करेगा तो यह सेंटेंस के अंत में होगा, और सेंटेंस कैसा होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। हैज नॉट या हैव नॉट का आपको यूज करना है। ठीक है, और जो पॉजिटिव एडवर्ब है इनके साथ हैज या हैव, और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म। दो एडवर्ब और हैं, ऑलरेडी पहले ही, या जस्ट ठीक। ये भी आपको किस में यूज करनी है, पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ तीन कंडीशन हुई, सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, रिसेंटली, लेटली, पॉजिटिव सेंटेंस और सेंटेंस के अंत में। यट, एज यट, नेगेटिव सेंटेंस और एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑलरेडी, जस्ट, हेल्पिंग वर्ब से बाद में और मेन वर्ब के पहले। ये क्वेश्चंस हैं, करिए। सी फिनिश्ड 3 चैप्टर्स सो फार,
तो क्या देखने को मिला आपको, सो फार सेंटेंस पॉजिटिव है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है साथियों। क्या है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, सी हैज। क्या लिख देंगे, सी हैज फिनिश्ड 3 चैप्टर्स सो फार। कोई दिक्कत है बताओ। राखी पेड ऑल द बिल्स अप टिल नाउ। साथियों किसकी बात कर रहा है, अप टिल नाउ। पॉजिटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, राखी हैज। अगला देखिए, ऑलरेडी सी वॉच्ड दिस मूवी। ऑलरेडी की बात कर रहा है, कहाँ होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो सही क्या लिखेंगे आप, सी, उसके बाद हैज, आगे क्या लिख देंगे, ऑलरेडी। ऑलरेडी आगे क्या करेंगे, वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है भाई, आगे निकल गई ये तो आपसे। दे डिड नॉट कम हियर यट। निगेटिव तो है, यट अभी तक, लेकिन कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ डेड नहीं बल्कि क्या साथियों, है। तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट कम हियर यट। कोई दिक्कत तो नहीं है, हैव का यूज होगा। उसके बाद आई जस्ट कैम होम। तो इसमें क्या देखने को मिला है, जस्ट। तो किस में रखेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव, उसके बाद आप लिखेंगे जस्ट कम होम। कम हो जाएगा साथियों। तो देख सकते हैं ये आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगे। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है बोर्ड एग्जाम में, ये देख सकते हैं 2024 में ही आया है मेरे साथियों। तो यहाँ पास्ट और है वर्ब आपकी, ठीक है, पास्ट। क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताएंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में। कब, सिंस जब टाइम को शो करेगा। किसको शो करेगा, टाइम को। यानी कि यह एक कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा। यहाँ किसकी तरह कार्य करेगा, कंजंक्शन, यानी कि क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। और आगे का आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम होगा। टाइम कैसा होगा, पास्ट स्पेसिफिक होगा। और ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा है आपका। 2 ईयर्स पास्ड, 2 वर्ष बीत गए, सिंस माई फादर हैज़ डाइड, यानी कि जब से मेरे पिताजी मर चुके हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या कहा, सिंस से जब 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं तो पहले को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या गलती है बताओ। तो आप कहेंगे सर सही आंसर होगा हमारा 2 ईयर्स हैव पास्ड। 2 ईयर्स हैव पास्ड। आगे सिंस माय फादर लिख लेना पूरी स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा, और सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो डाइड ही रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, डाइड, ठीक है। तो 2 ईयर्स हैव पास्ड सिंस माय फादर डाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी दिया है, इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा। ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर्स, यानी कि वह 3 वर्षों से वाराणसी में रह रही है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन है साथियों कि आप सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, बल्कि आप देखें तो बल्कि यह स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। तो अनिश्चित समय के लिए आप किसका यूज करेंगे, फॉर का। किसका यूज करेंगे, फॉर का, ठीक है। जैसे 3 ईयर्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 2 आवर्स हो गया, ये सब क्या है, अनिश्चित समय है। तो किसका यूज करेंगे आप, फॉर का। ये भी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही है, ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी फॉर 3 ईयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए, सिका इज राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। साथियों देखा जाए सिंस बिल्कुल सही है, लेकिन आपको किस में बनाना है इसे, सिंस प्लस आपको टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो क्या लिख देंगे आप, हैज़ बीन। क्या लिख देंगे, हैज़ बीन। आईएनजी फॉर्म बिल्कुल लिखा हुआ है। सिका हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। जैसे ये क्वेश्चन 2019-20 में आया था, प्रॉपर ध्यान नहीं है। ही इज इल सिंस लास्ट नाइट। देखो साथियों, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट आवर आ जाए तो ये निश्चित है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंस के साथ आपको क्या दिया है, टाइम दिया है। तो यहाँ एज नहीं बल्कि क्या लिख देंगे, हैज़ बीन। क्या लिख देंगे, हैज़ बीन। अब आप आईएनजी में लगा देना, इल्म एडजेक्टिव है, ठीक है। रवि हैज़ बीन राइटिंग हियर, सॉरी बेटिंग लिखा है, रवि हैज़ बीन बेटिंग हियर सिंस ही हैज़ कम हियर। अब देखिए फिर सिंस 2 सेंटेंसेज को जोड़ रहा है, इसका फाइनाइट वर्ब है, इसका भी फाइनाइट वर्ब है। तो पहले को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केम। तो रवि हैज़ बीन बेटिंग हियर सिंस ही केम।
क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैं आपको अच्छे से इसे एक ही बार में करा देता हूँ, जिससे कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी। अगला देखिएगा, करण हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस ही हैज़ वॉकन अप। तो फिर देखें ये सिंस दो सेंटेंसेज को जोड़ रहा है साथियों, तो दो सेंटेंसेज को जोड़ रहा है, ये तो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट में सही है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो क्या लिख देंगे, हैज़ वॉक। क्या लिख देंगे, हैज़ वॉक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रानी इज स्लीपिंग सिंस सी हैज़ रिटर्न्ड होम। क्या गलती है बताओ, सिंस फिर दो सेंटेंसेज को जोड़ रहा है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में रखिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रख देते हैं क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, हैज़ बीन स्लीपिंग। और ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा तो रिटर्न बिल्कुल सही है, रानी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस सी रिटर्न्ड होम। अगला बताओ क्या आंसर होगा, ही हैज़ बीन रेस्पेक्टिंग या ऑब्लिक हैज़ रेस्पेक्टेड मी सिंस ही हैज़ मेट मी। तो आप कहेंगे सर रेस्पेक्टिंग तो नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको नॉन एक्शन वर्ब में मैंने पढ़ाया है, तो ये आपकी कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज़ रेस्पेक्टेड, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेट। ठीक है, तो ही हैज़ रेस्पेक्टेड मी सिंस ही मेट मी। अगला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। रेखा हैज़ बीन नोविंग मी सिंस सी हैज़ जॉइंड दिस स्कूल। तो साथियों बात करें फिर ये नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है तो आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे नहीं, तो किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो रेखा हैज़ नॉन, मिर्च और डालिए साथियों में सिंस, उसके बाद यहाँ आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो जॉइंड दिस स्कूल। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा है, 2023 में पूछा है, ZX या ZW क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन था रामू नोज मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। बताओ क्या गलती है इसमें, बताओ ज़रा। तो ये कैसी वर्ब है आपकी, नॉन एक्शन वर्ब है, लेकिन यहाँ अनिश्चित समय भी है तो सिंस तो रहेगा नहीं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा आपका, सिंस हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, या तो प्रेजेंट में लिख लीजिए, रामू मुझे लंबे समय से जानता है, लेकिन जैसे ही आपने से कहा तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी वर्ब है जैसे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख नहीं सकते हैं। अब नहीं लिखेंगे तो सर फिर क्या करें, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा, यही तो बताया था, इसका भी तो बनाया था। तो रामू हैज़ नॉन, क्या लिखेंगे, रामू हैज़ नॉन, उसके बाद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन पेपर में एक ही जगह एरर पूछा था तो आप सिंस हटा के क्या लिखे आते, फॉर, यही आंसर था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद देखिए, सिंस रीजन को बताए, यानी कि क्योंकि, बिकॉज का सेंस दे, तो पहले टेंस को भी किसी भी टेंस में लिख सकते हैं और बाद वाले को भी किसी में लिख सकते हैं। जैसे रवि हैज़ कम लेट सिंस ही इज इल। तो ये सेंटेंस जोड़ जरूर रहा है, लेकिन ये कह रहा है, कारण बता रहा है। क्या कह रहा है, रवि देरी से आ चुका है क्योंकि वह बीमार है। तो कारण बताया है ना, क्यों आया, क्योंकि वह बीमार था। एक और देखो, ही कॉल्ड मी सिंस ही नीडेड हेल्प। उसने मुझे पुकारा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता थी। किसी में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एडवांस तक जाएगा। अभी तो आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा इसी में, जहाँ से वो कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लिखिए, यहाँ स्टार लगा के लिख लीजिए, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम अगर आपको दिया है, यानी कि बिल्कुल टाइम हाल ही में घटित हुआ है और उसे कीवर्ड आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, यस्टरडे हुआ, एगो हुआ, लास्ट हुआ, जैसे लास्ट वीक, लास्ट डे। ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सभी के सब आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यस्टरडे हो जाए, 5 मिनट्स एगो, 5 मंथ्स एगो, 5 ईयर्स एगो, लास्ट वीक, लास्ट डे, ये चीज़ें आपको देखने को मिले हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप B2 का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव है तो डिड नॉट, और साथ ही साथ B1 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो इंट्रोगेटिव है तो डिड आपका आगे आ जाएगा और उसके बाद आप लिख देंगे B1। ठीक है, सब्जेक्ट बीच में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जानबूझकर वो आपको हैज या हैव देगा साथियों, क्या देगा, हैज या हैव। अब आप कल को दिमाग में लगाएंगे तो हेड करे आएंगे, ऐसा नहीं करना है। यस्टरडे हो, एगो हो, लास्ट हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर ईडी लगा है तो आप ईडी लगा दें, हैज हैव हटा दें वहाँ से। अगर उसने हैज नॉट या हैव नॉट दिया है तो आप वहाँ डिड नॉट का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, 2023-24 में भी पूछा है ये।
तो देखें यस्टरडे आपको कीवर्ड दिया है, हिंदी आपका बिल्कुल सही है, हिंदी से इंग्लिश बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग ये गलत है। हिंदी क्या है, वह कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में आएगा सर कल चुका था, ऐड कर दीजिए। नहीं, यस्टरडे आया तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, रिसीव्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हैव आई हर्ड दिस न्यूज 5 मिनट्स एगो, तो इंट्रोगेटिव दे दिया इस बार उसने, लेकिन क्या कह रहा है आपसे 5 मिनट्स एगो, तो एगो देखने को मिला है साथियों आपको। किस में रखेंगे इसे आप, पास्ट इंडेफिनिट में, तो है हटाइए क्या लिख देंगे, डिड, डिड आई, और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हियर। क्लियर है ना। अगला देखिए, रजत हैज सीन हिज फ्रेंड्स यस्टरडे, फिर यस्टरडे आ गया, तो हैज हटा देंगे, सी का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ, तो रजत सॉ हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। मोहित हैज गॉन टू आगरा 3 डेज एगो, ये आप बनाएंगे दोनों सेंटेंसेज को और कमेंट में सेंड करेंगे, मैं देखता हूँ। ये देखिए बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। देखो साथियों, अगर पहला सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, किस में दिया है, सुपरलेटिव में, कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव में EST या IST होगा, एडवर्ब भी हो सकता है, या फिर उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट या लीस्ट एडवर्ब आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले सेंटेंस को आप, ये पहला प्रेजेंट में है तो अगले को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी कि इसको एज MR आपको दिया है तो इधर आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आपको पास्ट में दिया है यानी कि बहुत बार दिया है तो आप यहाँ पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट में दिया है तो हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। कब, जब पहला सेंटेंस आपको सुपरलेटिव डिग्री में दिया है। या सुपरलेटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे, जैसे कि ग्रेट है आपका, जैसे ही इसमें मैं लगा दूं EST तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। जैसे आपका होली है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं लगा दूं IEST, होलीएस्ट, तो ये सुपरलेटिव हो जाएगा। ब्यूटीफुल कैसे भूल सकते हो, ये लड़की ब्यूटीफुल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लिख देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, पहचान लेंगे तो बनाइए। द रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट वी, इसमें आपको वर्ब लगानी है। तो देखिए बेस्ट आपका आ गया ना, बेस्ट आ गया तो किस में जाएगा, ये देखिए प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सी दिया है या सॉ दिया है या हैव सीन दिया है या हैड सीन, बताओ क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर हैव सीन लगा देंगे। क्यों, ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, हैव बीन, सॉरी हैव सीन, हैव सीन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये बॉज होता तो आप हैड सीन लगा देते। ये दो ऑप्शन तो पहली कैटेगरी से बाहर हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अगर पहले में सुपरलेटिव दिया है तो यहाँ दैट ही कंजंक्शन रहेगा, ये भी पूछा जाता है तो दैट ही रहेगा, ठीक है। तो बताओ ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव मेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर ऑर्डिनल नंबर जो क्रम संख्या होती है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, उसी प्रकार से बनाएंगे। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन। जैसे कि करण इज द फर्स्ट स्टूडेंट दैट वी, खाली जगह, सेलेक्ट फॉर दिस पोस्ट, तो आप कहेंगे सर इसमें फर्स्ट आ जाए, यानी कि ऑर्डिनल नंबर है तो क्या लिख देंगे, हैव सेलेक्टेड। अब हैव क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, सेलेक्टेड, ठीक है। आज पूरा टेंस खत्म ही करके मानेंगे, कुछ भी हो जाए। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर साथियों। पहचान आप देख सकते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द तथा से समय की जानकारी दी आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। और जो से है यह निश्चित समय के लिए आप सेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि दिन का नाम हो गया सोमवार मंगल बुध, ठीक है, महीने का नाम हो गया जनवरी फरवरी, ठीक है भाई, फरवरी को तो अच्छे से याद रखते हैं आप लोग। सुबह शाम दोपहर बजे, जैसे 2 बजे 3 बजे, सन हो गया, ठीक है, 2004, या बीता हुआ कल, यस्टरडे, बचपन से, इनके लिए आप सेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं सोमवार से तो आप क्या कहेंगे, सिंस मंडे। मैं कह दूं जनवरी से तो सिंस जनवरी, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर, तो इस प्रकार से। और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर लगाएंगे। तो ये दो गलतियाँ हमने करवाई थी आपसे, निश्चित समय के लिए सेंस रखेंगे और अनिश्चित के लिए फॉर, तो ये देख लेना है। जैसे कि अनिश्चित समय 2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 मिनट हो गए, 2 वर्ष हो गए, ठीक है, तो इनके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। जैसे अभी मैंने आपको दिया था 3 डेज, मैंने वहाँ सेंस लगा दिया था। जैसे मैं आपसे कह दूँ सेंस 3 आवर्स, सही है क्या, नहीं, आप कहेंगे फॉर रहेगा सर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका, सब्जेक्ट एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन, जो ऑब्लिक लगा है आप ये ना सोच लें, आइए, ठीक है।
उसके बाद V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर, उसके बाद स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट, और लास्ट आने पर इनके साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे भलेसक आपको दिया है 2 दिन, लेकिन कह दे लास्ट 2 डेज, सिंस लगा देंगे, लास्ट डे सिंस लगा देंगे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सीमा सोमवार से विद्यालय जा रही है, साथियों रहा है रही आपको दिया है और टाइम दिया है स्पेसिफिक सोमवार से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीमा, अब क्या हो रहा है, सीमा को तो सचिन लेके चला गया, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज बीन, ठीक है। उसके बाद गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, अब निश्चित समय तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, सिंस मंडे, सिंस मंडे बना लेंगे। सीमा हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वे 2 घंटे से सो रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, दे, प्लूरल है तो क्या लिख देंगे, हैव। अब सोने का क्या होगा, स्लीप, उसमें आप लगा देंगे ING, स्लीपिंग, ठीक है। उसके बाद फॉर 2 आवर्स, कोई पता नहीं कौन से घंटे हैं, तो 2 आवर्स, बात क्लियर है इतने से। सौरभ 2015 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, ये स्पेस देने के चक्कर में हो गया है, तो सौरभ हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। तो ये नीचे के 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, नेगेटिव के भी दिए होंगे यहाँ स्ट्रक्चर्स, लेकिन आप आइए सीधे पास्ट इंडेफिनिट पर, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से साथियों। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आपको देखने को मिले, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है साथियों, सभी सब्जेक्ट के साथ। वह गांव में रहता था, तो वह के लिए आप क्या लिखेंगे, ही रहता था, लिव्ड, कहाँ, गांव में, तो इन द विलेज, इन द विलेज, तो आपने सेकंड फॉर्म लिख दिया लिव का, तो ही लिव्ड इन द विलेज। तुमने यह पत्र लिखा, फिर देखें तो सेंटेंस को अंत में ही पहचानना है आपको, तो सबसे पहले तुमने के लिए क्या लिखेंगे, यू, लिखा, राइट का सेकंड फॉर्म लिख दीजिए रॉट, और क्या, यह पत्र, तो दिस लेटर, दिस लेटर, ठीक है। माली ने फूल तोड़े, तो क्या लिख देंगे, द गार्डनर प्लग्ड द फ्लावर्स। हमने मैच जीता, तो वी वॉन द मैच। सीमा ने खाना पकाया, इसी का हाथ का खाओ, सीमा कुकड फूड। नेगेटिव हो तो डिड नॉट के साथ V1 का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। जैसे उन्होंने मुझे गाली, अच्छा ये नहीं वाला, हाँ सही है, नेगेटिव ही है, उसने मुझे गाली नहीं दी, तो उन्होंने के लिए आप क्या लिखेंगे, दे, नेगेटिव है तो क्या लिख देंगे सभी के साथ, डिड नॉट, पहचान अच्छे से कर लें, और गाली देने की हो जाएगी एब्यूज, और मुझे की बात करें तो मी, ठीक है। और नेगेटिव हो तो नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे। रानी ने तुम्हारी किताब नहीं ली, तो रानी डिड नॉट टेक योर बुक, मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। क्लोज एंडेड में डिड आपका आगे आ जाएगा, जैसे कि क्या आप वहाँ गए, तो क्या लिख देंगे आप, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, ठीक है। उसके बाद क्या राहुल ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, नेगेटिव है तो आप लिख देंगे डिड राहुल नॉट इनवाइट यू। क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो डिड द प्योन नॉट रिंग द बेल। उसके बाद ओपन एंडेड देख लीजिए, तुमने यह पत्र क्यों लिखा, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आप लिख देंगे वाई, उसके बाद डिड यू है राइट दिस लेटर, राइट दिस लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तुमने कौन सी किताब पढ़ी, तो विच बुक डिड यू रीड, वह कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे आप। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है साथियों। एंटीसीडेंट, जो एक्शन पहले हुआ है उसे आप परफेक्ट में बनाएंगे, बिफोर से जुड़ा हो, और प्रेसिडेंट इसे आप इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको ध्यान रखना है जनरली पास्ट में ही बनाएंगे, प्रेजेंट और उससे छोड़िएगा। बिफोर से पहले आपको ध्यान रखना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म का, गांठ बांध लो, बोर्ड एग्जाम में खूब पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। बाद वाले में आप सेकंड फॉर्म का यूज करना, किसका यूज करना, सेकंड फॉर्म का। 100 बात की एक बात, क्या बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म, बिफोर वाले में। आफ्टर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंडेफिनिट पहले आ जाएगा सेकंड फॉर्म यानी कि, और बाद वाला चला जाएगा हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। बात क्लियर है, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद में सेकंड फॉर्म, और आफ्टर वाले में पहले सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे आपको कोई नहीं बताएगा, बिफोर और आफ्टर के साथ लेटर और THEN
दोनों एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। तो साथियों बिफोर से पहले क्या बताया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड, थर्ड फॉर्म ये लिखा ही है डाइड, इधर सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केम। ध्यान रखेंगे, बिफोर से पहले आप देखें तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म हो गया आपका। एक और देखिए बिफोर वाला, तो यहाँ भी देखें तो आप हैड लिख देंगे, रोहित हैड फिनिश्ड हिज मील बिफोर, यहाँ आप सेकंड फॉर्म लिख दीजिएगा, वेंट हो जाएगा गो का, ही वेंट टू स्लीप। आफ्टर वाला देख लीजिएगा साथियों, यहाँ क्या चाहिए आपको, पहले सेकंड फॉर्म, तो हैड हटा दें। रीना क्या, रवीना लेफ्ट द रेस्टोरेंट आफ्टर सी हैड पेड द बिल। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में क्या होगा सर, ठीक है। क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं आपके, लगाएंगे क्वेश्चंस अगले वीडियो में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ईजी है, यहाँ ध्यान रखना है आपको, रहा था, रही थी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ आप यहाँ बॉज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ भी बॉज लगाना है, ये ध्यान रखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और V1 प्लस ING। वह पानी उबाल रही थी, रहा था, रही थी, तो वह के लिए आप लिख देंगे सी, सिंगुलर है तो लिख देंगे वॉच, उबालने का होगा बॉयल और उसमें आप लगा देंगे ING, बॉइलिंग, और क्या पानी तो लिख दो वाटर, ठीक है। सी वॉज बॉइलिंग वाटर। वे महिलाएं कंडे थाप रही थीं, तो दोज वुमेन्स में लिख देना, MEN होता है, ठीक है, वुमेन। अब यहाँ लिख देंगे वर मोल्डिंग, MOLDING, मोल्डिंग द डंग केक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लेना। मैं शतरंज नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग द चेस। क्या श्याम बांसुरी बजा रहा था, बॉय श्याम प्लेइंग द फ्लूट। तुम ऐसे पत्र क्यों लिख रहे थे, वाई वर यू राइटिंग सच लेटर्स। पास्ट परफेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वहाँ चुके आपको देखने को मिला तो है था, तो प्रेजेंट है, था है तो पास्ट हो जाएगा, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही, चुकी थी, हैड कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। उसके बाद हिज होमवर्क, वर्क है, केवल वर्क है तो वर्क लिखो, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। किसान हल से खेत जो चुका था, तो द फार्मर हैड प्लोड द फील्ड विद द प्लो, या टिल्ड भी आप लिख सकते हैं, टिलिंग माने जोतना होता है, ठीक है। सीमा खाना नहीं पका चुकी थी, तो सीमा हैड नॉट कुक्ड फूड, ठीक है। तुम अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुके थे, तो वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तुमने कितने अंडे खाए थे, हाउ मैनी एग्स, उसने लिखा है हाउ मैनी एग्स हैड ही ईटन, ठीक है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसी में रहेगा आपका, बस यहाँ हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिख देना है। सचिन 2 घंटे से मैच खेल रहा था, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप पहचान का, तो सचिन हैड बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स। हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से पानी नहीं पी रहा था, तो आई हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock। अब ये 2 क्वेश्चंस आप बनाइएगा। ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट, गागी गे आपको देखने को मिलेगा, आई और बी के साथ सेल और सभी के साथ बिल का यूज करेंगे और B1 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा तो क्या लिखेंगे आप, आई सेल गो टू आगरा, और आने वाले कल के लिए टुमारो, ठीक है भाई, टुमारो लिख लेना, टुमारो, ठीक है। वह खीर पकाएगी, तो सी विल कुक पुडिंग हो गया, लापसी, खीर, हलवा, ठीक है। अब एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें 3 बार विल आपको देखने को मिलेगा, उसे अपनी वसीयत लिखने की इच्छा नहीं होगी, तो ही विल, गागी के लिए ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट, और इच्छा के लिए फिर लिख देंगे आप बिल। अब लिखने की काकी के आया है तो आप लिख देंगे टू राइट, क्या लिख देंगे, टू राइट क्या, अपनी वसीयत, तो हिज विल,
तो इसमें 3 बार बिल आप देख सकते हैं, 3 बार बिल है, ठीक है। ही विल नॉट बिल टू राइट हिज बिल। ये आगे के क्वेश्चन आप बनाएंगे, इंट्रोगेटिव हैं। एडवांस की बात करें तो यहाँ एक्शन, अगर आपका फिक्स एक्शन है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कल जयपुर जाएंगे, तो ये फिक्स है, जाना है हर हाल में। मौसम ख़राब हो जाए या और कोई समस्या हो तो अलग बात है, तो आप लिखेंगे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ये। द PM, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, द PM ऑफ इंडिया, द PM ऑफ इंडिया। उसके बाद आप लिखेंगे गोज, बिल गो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, टू जयपुर, जयपुर। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये टेंस नहीं होता है, मॉडल्स होता है, मूड पर रिप्रेजेंट करता है। और टुमारो, द PM ऑफ इंडिया गोज टू जयपुर टुमारो। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब ये थोड़ी है कि रोहित शर्मा को दोस्त हो गए नहीं सा मैच कैंसिल हो जाएगा, मैच तो होगा भाई। बारिश हो, 90% चांसेज हैं ना खेला जाए, खेला जाए 10% है नहीं खेला जाए। तो क्या लिखेंगे, टेस्ट मैच, टेस्ट मैच। उसके बाद शुरू होगा तो स्टार्ट्स, स्टार्ट्स टुमारो लिख दीजिए। हमारा विद्यालय जुलाई में पुनः खुलेगा, फिक्स है। कोविड-19 आ जाए अलग बात है, दुआ भी कर रहे होंगे आप लोग। तो क्या लिखेंगे, आवर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। बिल फिल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बनाइएगा भाई। कंडीशनल सेंटेंस हैं, इफ़ प्लस आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। इफ़ के साथ गलती से आपको THEN का प्रयोग तो कतई नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लगाना होगा कॉमा, और अगले सेंटेंस से रिजल्ट का पता पड़ेगा। और ये एक्सपेक्टेड एक्शन होगा। कैसा होगा, एक्सपेक्टेड, उम्मीद के अनुसार। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ़ यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ B1 अफर्मेटिव में, और सिंगुलर के साथ B5 यानी कि S या ES। आपको वह जानबूझकर बिल देगा। क्या देगा साथियों, बिल। तो बिल का यूज आप नहीं करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ S या ES लगा देंगे, वर्ब में बिल हटा देंगे। और प्लूरल है तो B1 पहले से ही होगा, तो उसमें हमें कुछ छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे में तो आप बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बिल या सेल का, जो वो पहले से है आपको पेपर में देगा। अगर नेगेटिव हुआ तो सर फिर डू नॉट या डज नॉट लिख देना, ठीक है। फिर B1 रहेगा। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 और 2024 में सेम टू सेम पूछा है। तो यदि के लिए आपने लिखा इफ़, वह के लिए लिखा ही, गागी की वजह से बिल लिखा, आने के लिए आपने लिखा कम, तो के लिए आप इफ़ के साथ कॉमा लगा देंगे, मैंने के लिए लिखा आई, और गागी के लिए आपने लिखा सेल, पढ़ाने के लिए टीच लिखा, उसे के लिए हम लिखा। सही है क्या, बस हाँ या ना में आंसर दे दो। आप कहेंगे सर कंडीशन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। किस में बनेगी, इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट में बनाइएगा तो आप क्या लिख देंगे, इफ़ ही। अब सिंगुलर है तो बिल आप हटा देंगे, कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स। और कॉमा, आई सेल टीच हिम। कंडीशन क्या है, वह आएगा तभी तो मैं पढ़ाऊँगा भाई, और तो आपके घर भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इफ़ ही विल मैरी सुजाता, यदि वह सुजाता से विवाह करेगा। ही विल होस्ट अ पार्टी, तो भाई साहब वो एक पार्टी होस्ट करेगा। दुआ करो रब से कि उसे वह मिल जाए। तो आपकी कंडीशन है ये रिजल्ट है। तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी तो क्या हो जाएगा, मैरिज। क्या हो जाएगा साथियों, मैरिज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ S लगा देंगे, मैरिज, ठीक है, IES। इफ़ ही मैरिज सुजाता कॉमा ही विल होस्ट अ पार्टी। अगले में बताओ क्या गलती है, इफ़ सी कॉल्स मी देन आई विल मीट हर। यदि वह मुझे बुलाती तब मैं उससे मिलूँगा। अरे भाई क्या बात है। तो कंडीशन तो बिल्कुल इंडेफिनिट में लिखी हुई है, ये फ्यूचर में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन इफ़ के साथ आपको क्या लगाना था, कॉमा। SSC तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, आपका तो बोर्ड में भी दिखाया है मैंने। अगला देखिए, इफ़ सी विल रिवाइज एवरी चैप्टर सी विल गेट गुड मार्क्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा साथियों। ये नीचे वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ़, और ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा आपका, कंडीशन को शो करेगा। यहाँ कॉमा लगाएंगे आप, और इधर को आप बिल का पास्ट फॉर्म क्या लिख देंगे, बोर्ड लिख देंगे, और उसके साथ B1। जैसे देखो, यदि वे मेरी मदद करते तो मैं उन्हें धन्यवाद देता, ठीक है। तो इफ़ दे हेल्प मी, सही है, आई वुड थैंक देम। तो साथियों बोर्ड की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्या लिखना होगा, हेल्प्ड। क्या लिखना होगा, हेल्प्ड,
ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं हेल्प के अकॉर्डिंग बिल, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हेल्प वो पेपर में देगा और इधर को देगा बिल, तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोर्ड लिखेंगे। जैसे नीचे देख सकते हैं, इफ़ आई वर ही आई वुड हेल्प हिम, ये बिल्कुल सही है। पूछिए सर क्यों? क्योंकि ये आप देखें तो वर्ब सेकंड फॉर्म है, क्योंकि बी फॉर्म आप पढ़े होंगे प्रेजेंट में एज एम आर और पास्ट में वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन होता है। तो ये सेकंड फॉर्म ही है वॉज वर, एज एम आर फर्स्ट फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ बिल्कुल सही है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि जो वॉज वर हैं इनके बाद ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। जैसे कि हिम दे देता वो, तो आपको ही लिखना था। क्या लिखना था? ही। बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इफ़ आई वर, यहाँ वर ही रहेगा क्योंकि ये कंडीशन है साथियों, रियल नहीं है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल वर का ही यूज करेंगे। और यहाँ लिखा था हिम। क्या लिखा था साथियों? हिम। उसके बाद कॉमा, तो आई वुड नॉट डू, आई वुड नॉट डू दैट। 2020 में या साथियों 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, इफ़ आई वर हिम, यदि मैं वह होता, आई वुड नॉट डू दैट, तो मैं उसे नहीं करता। तो आप कहेंगे सर वर के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ ही होना चाहिए। वर तो बिल्कुल सही है, ये ना सोचना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सभी के साथ आप किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही गलती थी। ये देख सकते हैं नीचे वाला क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया है आपको? सेकंड फॉर्म, यानी कि ये कंडीशन पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा। तो सबसे पहले आप देन हटाएंगे, यहाँ बिल का क्या कर देंगे? आप वुड कर देंगे। क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, आप जानते हैं ये हैड प्लस आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। इधर आप वुड हैव का या शुड हैव या कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। इधर देखिए हैड कैंसल्ड बिल्कुल सही है पास्ट परफेक्ट में, और इधर को वुड हैव बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें क्या गलती है साथियों? इफ़ समीर हैड रिटर्न द कीज ही वुड हैव नॉट कम बैक, इसमें क्या गलती है ये बताओ? आप कहेंगे सर वुड है बिल्कुल सही है। नहीं साथियों, वुड मेन वर्ब ही है इसमें, एक हेल्पिंग वर्ब में, तो यहाँ नॉट इसके जस्ट बाद आना चाहिए। तो ही वुड नॉट, क्या हो जाएगा? वुड नॉट। इसके बाद ये थोड़ा सा और समझिए, फिर आप फ्री हो जाएंगे, टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ के आप 43 पेज पर पहुंच चुके हैं। 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर बिल्कुल टाइम एंड टेंस। मैंने आपका 12 दिन का कोर्स, सिर्फ वैसे तो लोग 1.5 घंटा 1.5 महीना कहते हैं, लेकिन ये मैंने आपको 12 दिन का कोर्स बिल्कुल जैसा मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से कंप्लीट किया है। बस यहाँ ध्यान इतना है कि बोर्ड नहीं है, और बोर्ड नहीं होने का कारण है कि जो मोबाइल है उसमें इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि जब आप मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं तो उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इमेजिनेशन की बात करें, यानी कि कल्पना की बात करें। कल्पना कौन है भाई तुम्हारी? या हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इफ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल वर का प्रयोग करना है। ठीक है, सब्जेक्ट, और इधर को आपको वुड का प्रयोग करना है। जैसे इफ़ सी वॉज अलाइव, क्या गलती है भाई साथियों? इफ़ सी वॉज अलाइव, तो आप कहेंगे कि सर इफ़ के साथ आपको वॉज नहीं बल्कि किसका प्रयोग करना है? वर का। वुड तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ही है। इफ़ द लीडर वॉज एक्टिव है, नन वुड सफ़र, नेती तो नान है भाई साहब, नेती तो खाएगी देश है। तो यहाँ लीडर इफ़ कंडीशन में दिया है, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, तो आप क्या लिख देंगे? वर लिख देंगे। वुड बिल्कुल अपनी जगह पर सही लिखा हुआ है। इफ़ सी वॉज रिच सी वुड बाई अ न्यू हाउस फॉर हर। ठीक है साथियों, देखा जाए तो फिर यहाँ वॉज नहीं, क्या लिखेंगे आप? वर लिखेंगे। इफ़ आई वॉज यू, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? फिर वर लिख देंगे। क्लियर हो रहा है ना? अब ये नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर फिर कमेंट में सेंड कीजिए। क्या? इफ़ ही वर मी आई वुड थैंक यू, बताइएगा इसका एरर क्या है ये। और लिखिए साथियों, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बुरा ना मानना, मजाक जो भी मैंने की है, बस आपको बोरियत ना लगे इस वजह से। ठीक है, क्या कह रहा है कि आई विश हो, काश, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली। ठीक है, इनके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल वर का ही प्रयोग करना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपका एज इफ से। किससे पूछा था साथियों? एज इफ से। तो इसका मतलब है ऐसे जैसे या ऐसे मानो। ठीक है भाई, जैसे कि वह मुझसे ऐसे बात करती है जैसे वह मेरी पत्नी हो, है नहीं लेकिन बात ऐसे ही करती है वो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करेंगे? वर का। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ एज इफ देखने को मिला है, तो आप सोच क्या रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, क्या लगा देंगे आप? वर लगा देंगे। तो क्या होगा? ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग।
आई बेस आई वाला वर्ड बिल्कुल सही है। सी बिसाइज सी हैड अ नेकलेस, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैज हैव हैड, तो हैव आपने पढ़ा होगा बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड होता है, फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है, फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। तो ये सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन दूँ आप कहें तो? क्वेश्चंस पूछे हैं, कॉन्सेप्ट पर स्टार लगा के लिख लेना, और प्रीवियस ईयर कराऊंगा तब देखना वहाँ। ये एडवांस आप एसएससी या सीजीएल की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको काम आएगा कि इट इज़ टाइम या मूवमेंट या हाई टाइम या राइट टाइम ये दिया हो तो आपको वर या सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इन्हें सॉल्यूशन भी लगा रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।